मैं स्वर साधना कराओके ग्रुप के सभी मेंबर्स, सिंगर्स, फॉलोअर्स, लवर्स, सब्सक्राइबर्स, आज मैं 29th एपिसोड रिलीज करने जा रहा हूँ। बहुत खुशी की बात है। ये पेंडेमिक पीरियड में यही तो हमारा एक साधन था जिसमें हम लोग जो गाने गाते हैं उस गानों में अपनी जिंदगी ऐसी घुल मिल जाती है और गानों से ही अपनी जिंदगी को एक अलग आयाम मिल जाता है। तो गाने ही अपनी जिंदगी है ऐसे समझिए और अपने को आगे चलते जाना है, चलते रहना है। अब हम लोग ये जो एपिसोड आज करने वाले हैं उसका थीम अलग है, जैसे कि उल्टा पुल्टा। अब ये उल्टा पुल्टा क्या है? तो उल्टा पुल्टा यानी मेल सिंगर्स फीमेल गाने गाएंगे और फीमेल सिंगर्स मेल गाने गाएंगे। उल्टा पुल्टा हो गया, थोड़ा सा अलग, क्योंकि हमेशा फीमेल सिंगर्स फीमेल्स के ही गाने गाती थी और मेल सिंगर्स मेल के ही गाने गाते थे। तो उनको एक अलग ढूंढने का प्रयास देखते हैं कि जैसे कि लता जी, आशा जी इतने बड़े बड़े सिंगर्स हैं, गायक कलाकार हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश जी, तलत महमूद, उनको हम लोग हमेशा गाते, लेकिन अब मेल वाले जैसे फीमेल के गाने गाएंगे तो उनकी आवाज़ की तो जादू है ही। लेकिन हम एक प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको कैसे लगता है ये प्रयोग, उसे आपको बताना है। चैटिंग के वजह से या लाइक करके, बस। तो चैनल में जाकर हमारे आप लाइक कीजिए, चैट कीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है, तो चैट कीजिए, हमें पता लगेगा कि कैसे गा रहे हैं सब हमारे सिंगर। तो एक अलग हम लोगों को एक उत्साहित करने के लिए आपकी ये राय जो आती है, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो उसमें एक अलग मज़ा आता है। तो ज़रूर आज का ये एपिसोड आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस 16 जनवरी 1959 में आई राज कपूर की अनारी यानी अनाडी सुपरहिट फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। थोड़ी सी कॉमेडी, थोड़ी सी रोमांटिक, राज कपूर नूतन की जैसी स्टार कास्ट, मोतीलाल ललित पवार का ऊपर से तड़का, वाह क्या टेस्ट थी। चखने में देखने में मजा आ गया था। गाने भी सुपरहिट थे। 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स, राज कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड और बाकी सब संगीत, गीत और गायक। शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र जी के बोल, मुकेश जी की आवाज। लेकिन यहाँ उल्टा पुल्टा में आ रही है हमारी निर्मला, किसी की मुस्कुराहटों में। देखते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम
जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी। किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमें से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमें से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वाह, गाना भी अच्छा था और सिंगिंग वॉज ऑल्सो वेरी गुड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी 1958 12 सितंबर 1958 में एक फिल्म आई थी मधुमती। ये एक पैरानॉर्मल रोमांस फिल्म थी। दिलीप कुमार, वैजयंतीमाला जैसे कलाकार, विमल रॉय की फिल्म, सुपरहिट संगीत, सुपरहिट फिल्म। It was one of the earliest film to deal with reincarnation. So good. The locations were beautiful, like Ranikhet, Baitarna Dam, and of course even our Aramil colony. All these locations were very beautiful, and Madhumati film won 9 Filmfare Awards. और इतने सारे रिकॉर्ड जीतने वाली फिल्म 37 इयर्स ये रिकॉर्ड कायम रखा था। और उस समय पर ये फिल्म का नेशनल अवार्ड भी ये फिल्म ने जीता था। सो गुड, सो मेनी अवार्ड्स। सो सलील चौधरी का संगीत, शैलेंद्र जी के बोल और मुकेश जी की आवाज़ में यहाँ हम सुनते हैं ये उल्टा पुल्टा थीम। इस टाइम द थीम इज उल्टा पुल्टा राउंड। सो हम यहाँ ममता जी की आवाज़ में सुनते हैं मुकेश जी की गाना मधुमती फिल्म से। चलिए देखते हैं। थैंक यू। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। ये कौन
आई फिल्म बैजू बावरा, मीना कुमारी, भारत भूषण जैसे कलाकार, लेकिन फिल्म तो चली सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक एलिमेंट्स थे उसमें, उसकी वजह से चली थी। और जैसे जैसे म्यूजिक पॉपुलर हुआ था वैसे वैसे फिल्म भी चलते रहेगी, लोग थिएटर्स में जाते रहेंगे और देखते रहते थे, म्यूजिक एंजॉय कर। बहुत ही खूबसूरत गाने थे, 13 सॉन्ग्स थे उस फिल्म में। और मजे की बात, ये फिल्म उस जमाने 52 में थिएटर में 100 हफ्ते 100 वीक्स चली थी। ये एक रिकॉर्ड किया था उस फिल्म में बैजू बावरा। और बहुत कहानी भी मस्त थी, लेकिन शुरू में कभी कभी होता है, लोग उतना जाते नहीं है। भारत भूषण और मीना कुमारी, इस कैसी फिल्म होगी, क्या होगी, लेकिन ये एक अलग फिल्म थी। जैसे कि मुगल एम्परर अकबर के दरबार में बैजू बावरा का एक नवरत्न जो रहते थे, उसमें से एक रत्न था जो गाता था, उसके ऊपर फिल्म बेस्ड थी। नौशाद जी ने बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था उनको, मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। अब जो गाने थे सब अलग अलग रागों पर आधारित थे, जैसे कि दरबारी, भैरवी, देश, मालकांस। अब जो गाना लता जी के आवाज में यहाँ प्रदीप जी गा रहे हैं, वो राग है भैरव विथ ट्रेसेस ऑफ रागा कलिंगड़ा पर आधारित है। मोहे भूल गए सावरी। सुनते जो मैं साजन की के प्रीत किए दुख हुए हो नगर ढिंडोरा पीटती के प्रीतन करियो मोहे भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया, मोहे भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया। आवन कह गए अज हम आए, आवन कह गए अज हम आए, लीनी न मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया। दिल को दिए हैं दुख बिरहा के, तोड़ दिया क्यों महल बना के। दिल को दिए क्यों दुख बिरहा के, तोड़ दिया क्यों महल बना के। आस दिला के ओ बेदर्दी, आस दिला के ओ बेदर्दी, फेर लिखा है नजरिया।
भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया। नैन कहे रो के सजना, देख चुके हम प्यारा सपना। नैन कहे रो के सजना, देख चुके हम प्यार का सपना। प्रीत है झूठी प्रीतम झूठा, प्रीत है झूठी प्रीतम झूठा, झूठी सारी नगरिया। मोहे भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया। क्या गाना था। अब 1 जनवरी 1973 में रिलीज हुई विजय आनंद की ब्लैकमेल फिल्म इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी। यानी विजय आनंद की जो बहुत सारी फिल्में आई वो सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली होती ही थी, लेकिन ये उतनी पॉपुलर नहीं होती। और उस समय क्रिटिक्स ने भी कहा था कि विजय आनंद की ये सबसे अंडररेटेड वर्क की फिल्म थी। एक बड़े डायरेक्टर के लिए ऐसे कहना थोड़ा सा, लेकिन शायद मालूम नहीं क्यों हुआ क्या हुआ। फिल्म में धर्मेंद्र, राखी, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कलाकार थे तो भी उसके बावजूद होता है कभी कभी ऐसे, लेकिन फिल्म के गाने सुपर डुपर हिट थे, जिसमें आज भी बहुत सारे गाने म्यूजिकल शोज में गाए जाते हैं। यस, पल पल दिल के पास, क्या गाना था, आज भी सबको याद है वो गाना। किशोर कुमार ने ये गाना गाया। यहाँ आ रही है उल्टा पुल्टा राउंड में हमारी विनीता।
देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध दो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुम सोचोगे क्यों इतना मैंने तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगे दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जाने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही चलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन में ही प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 1962 में एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी रिलीज हो गई थी 20 साल बाद, जिसमें हेमंत कुमार प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर एंड singer, all the 3 roles he did for that film. This film was a very super hit film, all super hit songs, and Biswajit and Vaida Raman acted in this film, and Lata ji got a Filmfare Award for the song Kahin Deep Chale Kahin Dil. But here the song is different. This song is Bekaraar Karke Hame Yu Le Jaiye, sung by Hemant Kumar. Since this is a ulta pulta theme, here Gayatri is going to sing this song for you. So please enjoy the song. Thank you. बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शाख बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। यूं कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम। देखिए गुलाब की वो डालियां,
लौट आए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आए। जिंदगी के रास्ते अजीब है, इनमें इस तरह चला न कीजिए, खैर है इसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए, सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आए। जनवरी 1976 में आई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म छोटी सी बात, एक आम आदमी की कहानी, अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा और बासुदा की फिल्म, और जिसमें अशोक कुमार का एक अहम रोल था। अपने जीवन की कहानी, मुंबई में नौकरी करने वाले प्रेमियों की कहानी, और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी फिल्म। 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स नॉमिनेशंस थे, लेकिन बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड बासुदा को मिला था। अब इसमें धर्मेंद्र हेमा मालिनी का एक सॉन्ग था, जो सिनेमा हॉल में अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा हीरो हीरोइन देखने के लिए जाते हैं, और वो सॉन्ग देख के, धर्मजी का और हेमा जी का सॉन्ग देख के खुद को ऐसे उनको महसूस होता है, और वो खुद जैसे कि वो गाना गा रहे ऐसे शॉट्स लिए। ये एक अलग तरीका था, क्योंकि एक आम आदमी जैसे हम लोग सिनेमा देखने के लिए जाते हैं तो हमेशा वो सोचते हैं, अरे यार मैं फाइट कर रहा हूँ, अरे यार मैं रोमांस कर रहा हूँ, ये सब होता रहता था उस समय था। वही बासुदा ने इस फिल्म में इसमें लाया था, यही तो कमाल की बात है। और वैसे ही अमिताभ बच्चन का एक सीन है, शूटिंग करते वक्त एक स्टूडियो में वो बैठे हैं और अशोक कुमार अमोल पालेकर को मिलवाता है वगैरह, ऐसा एक सीन था, क्योंकि उसमें से ही आम लोगों की कहानी आगे जाती थी, और उस आम आदमी को कैसे सलाह देते 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 बाद में उनके जीवन में क्या होता है, ये तो फिल्म की कहानी थी। छोटी सी बात थी, लेकिन बहुत बड़ी बात बासुदा ने कही। अब इन सब ने स्पेशल अपीयरेंस का काम किया था उस फिल्म के, क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर थे B.R. चोपड़ा, और उन्हीं की फिल्म ज़मीर, जिसमें अमित जी थे, और उनका शूटिंग उसी स्टूडियो में चल रहा था। शायद वो फिल्मिस्तान या फिल्मालया कोई स्टूडियो था, उसमें वो शॉट लिया था। और मज़े की बात, या महबूब स्टूडियो शायद करें, बस ये बांद्रा में जो महबूब स्टूडियो था उसमें शायद वो शॉट लिया था। लेकिन मजे की बात, उस फिल्म के प्रोड्यूसर B.R. चोपड़ा थे, छोटी सी बात थी, और ज़मीर के भी प्रोड्यूसर B.R. चोपड़ा थे। इसीलिए वो शॉट उन्होंने अपने फिल्म में डाला, और पीछे ज़मीर का पोस्टर लगा के पब्लिसिटी भी की थी ज़मीर की, क्योंकि अमिताभ टॉप में था उस समय, तो ये फिल्म के लिए उसको बेनिफिट मिलेगा, इसलिए उन्होंने ये सब किया था। सेम वैसे ही जो हेमा जी और धर्म जी का जो गाना था, वो भी जया चक्रवर्ती यानी हेमा जी की मम्मी, उन्होंने
इस फिल्म के थोड़ी सी हिस्सेदारी थी उनकी, पार्टनरशिप थी, उन्होंने सपोर्ट किया था फिल्म को फाइनेंशियली ऐसा। तो इसीलिए उन्होंने भी हेमा जी और धर्म जी का, जैसे कि बासु जी के मन में आया कि ऐसा एक गाना हम लोग करेंगे तो हेमा जी और धर्म जी आ सकते क्या, तो उन्होंने हाँ बोला और वो आ गए। तो ऐसे होता है कि अपनी पहचान, अपना ये कुछ उस फिल्म के लिए योगदान रहता है, तो उसी की वजह से ये फिल्म स्टार्स आते हैं और काम करके चले जाते हैं। अब सलील चौधरी का संगीत, लता जी की आवाज, यह मैं खुद आ रहा हूँ उल्टा पुल्टा थीम में। छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी। देखते न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद कर फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। जो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे है छल, न जाने क्यों। जो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे है छल, न जाने क्यों। जो अनजान पल सजे बिना मेरे नैनों में, तू तेरे हाय रे सपनों के महल, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। वही है डगर, वही है सफर, है नहीं साथ मेरे मगर अब मेरे हम सफर, इधर उधर ढूंढे नजर। वही है डगर, वही है सफर, है नहीं साथ मेरे मगर अब मेरे हम सफर, इधर उधर ढूंढे नजर। वही है डगर, कहाँ गई शामें मदबरी, वो मेरे मेरे वो दिन गए किधर, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। Moving ahead, now this film जीने की राह, it was released on 7th October 1969 and Jitendra, Tanuja, Sanjeev Kumar
जैसे कलाकार इस फिल्म में। एंड फिल्म तो बहुत चली और सभी गाने एकदम सुपर हिट। रफ़ी जी, लता जी के सभी गाने सुपर हिट थे। इस फिल्म का संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड लता जी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। वैसे देखा जाए तो ये जो फिल्म है ये एक तेलुगु फिल्म का रीमेक था। तेलुगु फिल्म was released in 1953 and the film's name was ब्रट्टुकु तेरुवु। तो वो फिल्म का रीमेक था जीने की राह। सो लक्ष्मीकांत आनंद बख्शी के लिरिक्स, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, और यहाँ उल्टा पुल्टा थीम के अनुसार मैं खुद लेकर आ रही हूँ ये गाना, आने से उसकी आई बहार। चलिए, प्लीज एंजॉय द सॉन्ग। थैंक यू।
1961 में रिलीज हुई संजोग फिल्म, प्रदीप कुमार, अनीता गुहा जैसे आर्टिस्ट, फिल्म के गाने बहुत ही अच्छे थे। मदन कुमार जी का संगीत था। अब मदन कुमार का संगीत कहे तो क्या कहना, क्या गाने, क्या म्यूजिक, बहुत ही खूबसूरत मदन जी का, वाह। और गाने भी अच्छे होते, हिट थे। अब यहाँ उल्टा पुल्टा थीम में लता जी ने गाया हुआ गाना बदली में निकला है चांद, गाने के लिए आ रहे हैं हमारे सिंगर मुकुंद। बदली से निकला है चांद परदेसी पिया, लौट के तू घर आजा, घर आजा। बदली से निकला है चांद परदेसी पिया, लौट के तू घर आजा, घर आजा। बदली से निकला है चांद। पूछे पता तेरा ठंडी हवाएं, चुप मुझे देख के चुप हो जाए। पूछे पता तेरा ठंडी हवाएं, चुप मुझे देख के चुप हो जाए। लाए तो कैसे तुझे ढूंढ के लाए हो, ढूंढ के लाए। बदली से निकला है चांद परदेसी पिया, लौट के तू घर आजा, घर आजा। बदली से निकला है चांद। आके गुजर गई कितनी बहारें, और बरस गई कितनी फुहारें हो। आके गुजर गई कितनी बहारें, और बरस गई कितनी फुहारें। आजा तुझे हम कब से पुकारे हो, कब से पुकारे। बदली से निकला है चांद परदेसी पिया, लौट के तू घर आजा, घर आजा। बदली से निकला है चांद परदेसी पिया, लौट के तू घर आजा, घर आजा। बदली से निकला है चांद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1962 में ये फिल्म रिलीज हो गई थी, अनपढ़, एंड क्वाइट अ फेमस फिल्म वेयर बालराज साहनी, धर्मेंद्र, माला सिन्हा, शशिकला जैसे कलाकार थे ये फिल्म में। एंड एक्ट्रेस बिंदु, शी प्लेड अ वेरी prominent appearance in this film with the famous song जिया ले गयो जी मोरा सावरिया, was a very famous song. But
यहाँ हमारे लिए लता जी का फेमस और एक फेमस एंड सुपर हिट सॉन्ग आपकी नजरों ने समझा, यहाँ हमारे लिए लेकर आ रहे हैं हमारे सुंदर राजा मेरी अली खान ने लिखे गाने को संगीत दिया है ऑल टाइम बेस्ट मदन मोहन का संगीत। तो सुनते हैं आपकी नजरों ने समझा बाय अवर सुंदर। थैंक यू। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की ए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। की मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है, कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ, तो जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। 1966 में आई बहारें फिर भी आएंगी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। धर्मेंद्र, माला सिन्हा, तनुजा जैसे कलाकार, ओपी नैयर साहब का संगीत, और क्या चाहिए। ओपी जी, जैसे कि हम लोग उस जमाने में कहते हैं कि ओपी जी, उनका एक अलग फॉर्म था, जैसे कि एस डी बर्मन का एक
फोक म्यूजिक का फॉर्म था, वैसे ही ओपी जी का भी एक अलग फॉर्म था। जैसे कि उनके हमेशा कहते थे कि उनके गाने में जैसे कि लगता था कि घोड़ा गाड़ी की आवाज टक 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 टक, ऐसा जो एक बीट के ऊपर म्यूजिक होता था, एक अलग म्यूजिक था उनका ओपी नैयर की। लेकिन उनका सुनते ही पता लगता था कि ये ओपी जी का संगीत है करके। जिसके एचडी साहब का जो एक अलग फोक म्यूजिक का उधर का जो पहाड़ों में गूंजती हुई आवाज वगैरह का उस समय का उस टाइप का एक म्यूजिक होता रहता था, वैसे ही इनके इसमें एक अलग म्यूजिक का एक लाइन था। और मजे की बात, इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे गुरु दत्त। गुरु दत्त सबको मालूम है, एक्टर, डायरेक्टर, क्या क्या काम करते थे, क्या डायरेक्शन करते थे। लेकिन मजे की बात, इसमें उन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट नहीं की थी, तो शायद उनके असिस्टेंट में होंगे शाहिद लतीफ़ ने उनको ब्रेक देना था, इसलिए उन्होंने उनका यूज किया एज ए डायरेक्टर, उन्होंने किया ये फिल्म। ओपी जी का संगीत, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ यहाँ उल्टा पुल्टा में गाने के लिए आ रहे थे हमारे सिंगर मीनाक्षी, आपके हसीन रुख पे। शबाब
आगे बढ़ते हैं। 9 फरवरी 1978 में एक फिल्म रिलीज होगी। मूवी का नाम है घर। बट दिस वॉज नॉट लाइक अ नॉर्मल सस्पेंस कॉमेडी रोमांस थ्रिलर। इट वॉज नॉट लाइक दैट। इट वॉज ए कम्प्लीटली स्लाइटली लाइक हटके सी फिल्म। इट वॉज a family film, full focus on only the husband and wife. And Vinod Mehra and Rekha, they played the lead role as hero and heroine. And Rekha had done a beautiful acting in this movie. She acted too well for this movie, and she was nominated for the Best Actress. I don't think she got it, but she was nominated definitely. It's a very simple story. शादीशुदा औरत के साथ रेप होता तो घर गृहस्थी में कितना तनाव पैदा होता है. All about this, the full story. But the entire scene, right from beginning to end, it was so gripping to watch this movie. Of course, I have seen this movie. Very nice, beautiful movie. And बर्मन दा का संगीत, आर डी बर्मन का संगीत. And the story was so good that Dinesh Thakur, he got the Best Story Award for this film. चलिए सुनते हैं लता जी की आवाज़ में. यहाँ आ रहे हैं हमारे लिए ये गाना लेकर उल्टा पुल्टा थीम के हिसाब से. अजित गाएंगे लता जी का गाना तेरे बिना जिया जाएगा. जिया जाए ना तेरे बिना जिया जाए ना तेरे बिना जिया जाए ना तेरे बिना जिया जाए ना तेरे तेरे
बदन में रहा ना जाए, रहा जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना, ओ, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। रेशमी रातें रोज न होंगी, ये सौगातें रोज न होगी, रेशमी रातें रोज न होंगी, ये सौगातें रोज न होंगी, जिंदगी तुझ बिन रास न आए, रास आए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना, ओ, तेरे बिना जिया जाए ना। 4 जुलाई 1952 में रिलीज हो गई थी फिल्म दाग, जिसमें दिलीप कुमार, निम्मी जैसे कलाकार they were playing the lead role. It was an old movie, but a very hit movie. And actually, Madhubala was chosen for the lead role to play in this film by director Amiya Chakravarti. But since she had hectic schedule and she was doing 2-3 other films with Dilip Kumar, so Nimmi was selected for this movie. So here दिलीप कुमार के ए मेरे दिल कहीं और चल, ये गाना बहुत ही हिट थी और ये फिल्म में ये गाना बार बार बजता है, डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग समय में ये गाना बजता है. बट एज पर आवर उल्टा पुल्टा थीम, यहाँ हमारे लिए ये गाना लेकर आ रही है हमारी रश्मि जी. तो सुनिए रश्मि जी की आवाज़ में ये गाना. तुम
27 अक्टूबर 1978 में आई मल्टी स्टारर बिग बजट फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। क्या फिल्म थी, सुपर डुपर हिट। अमिताभ, राखी, विनोद खन्ना, रेखा, अमजद खान। इट वॉज हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म ऑफ 1978 and the biggest Diwali blockbuster of all time। आज तक जितनी भी दिवाली में प्रदर्शित हुई है, अभी की भी, मिस सलमान खान की तो हमेशा दिवाली और उस समय फिल्में रिलीज होती है, लेकिन उससे भी उस समय 1978 में उसने रिकॉर्ड किया था। सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। 9 नॉमिनेशंस थे, लेकिन एक भी अवार्ड मिला नहीं उस फिल्म को। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर सब नॉमिनेशन थे, अमिताभ बच्चन सब थे, लेकिन एक भी अवार्ड मिला नहीं। होता है, कभी कभी ऐसे भी होता है, लेकिन सभी गाने सुपर हिट थे। कल्याण जी आनंद जी का संगीत, अनजान के बोल, लता जी की आवाज में यहाँ आ रहे हैं हमारे नए इस एपिसोड से शुरुआत कर रहे हैं उल्टा पुल्टा राउंड में मिस्टर राजेंद्र के साथ। तो सुनिए हमारे नए मेंबर और सिंगर। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। यादों में तेरी खोई रातों को मैं ना सोई। हालत ये मेरे मन की जाने न जाने कोई। बरसों है तरसी आंखें, जागी है प्यासी रातें। आई है आते पे दिल की बातें। प्यार में तेरे दिल का मेरे कुछ भी हो अनजान। बेकरारी में है करार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। छाए है मन पे मेरे मदहोश नैना तेरे। घेरे है तन को मेरे तेरी बाहों के घेरे। दूरी सही ना जाए, चैन कहीं ना आए। चलना है अब तो तेरी पलकों के साए साए। बस न चले रे शाम सवेरे लेके तेरा नाम।
कीजिए आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए दिल तो है दिल दिल का एतबार क्या कीजिए